राधे राधे। हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और अब हमें बात करना है लैटिट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। क्या होती है दोनों? तो देखो, जैसे हमारी ये धरती है, ठीक है। हमारी जो धरती है ना, उसमें इस तरह की कुछ लाइंस बनी है, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन है ना, ऐसे एक लाइन है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ लाइनिंग्स है, ठीक है, हमारी धरती पे। मतलब हमारी जो धरती को हमने एक इमेजिनरी लाइन है। याद रखना, ये कोई ऐसा ऐसा नहीं बोलोगे आपकी भैया लाइन बनी हुई है धरती पे, नहीं। वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। याद करने का सबसे आसान तरीका है, लेटी हुई लाइन से तो लॉन्गिट्यूड है, और लंबी खड़ी लाइन है तो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के। जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे कि मान लो अगर ये हमारी धरती है, तो जो लैटिट्यूड्स होती है ना, कुछ ऐसे होती है, ठीक है। एक लैटिट्यूड ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। एक मान लो ऐसे, सॉरी थोड़ा वो अलग बन गया, ठीक है। थोड़ा मतलब इस तरीके से आप समझ लो कि ये जो लाइंस बनाई है ना, ये जो लाइंस बनी है, ठीक है, जो लाइंस बनी है, दे आर पैरेलल्स, ये पैरेलल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इनको हम पैरेलल्स भी कहा जाता है, इनको पैरेलल्स भी कहते हैं हम लोग। टोटल अपने पास 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। आपको पता है कि भाई देखो, ये 0 डिग्री की एक लैटिट्यूड होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ऐसी यहाँ पे एक लैटिट्यूड होती है आपकी 90 डिग्री की, ठीक है। और ऐसी यहाँ भी होती है एक आपकी 90 डिग्री की, ठीक है। तो 90 डिग्री का यहाँ से ऊपर 90 डिग्री, यहाँ से 90 90 90 180, और फिर एक 0 डिग्री वाले को आप मिला लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी 181, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। अब ये जो लैटिट्यूड होती है ना, ये मतलब लार्जेस्ट लैटिट्यूड मैंने बताया आपकी इक्वेटर, ठीक है, लार्जेस्ट इक्वेटर हो जाएगी। ये क्या करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करेगी, जैसे हमारी धरती मान लो ऐसे करें, थोड़ा टिल्टेड, आप लोगों को पता है यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे को पता है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से साउथ पोल है। अब मान लो यहाँ पे हमारा सन है। अब सन से रेज आएंगी ना, तो जो इक्वेटर वाला रीजन होगा, वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज पड़ेगी। लेकिन जो नॉर्थ, ये पोल वाला रीजन है, वहां पे स्लांटिंग में पड़ेगी। आप खुद देख सकते हो कि इस तरीके से स्लांटिंग में पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, वहाँ पे गर्मी ज्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ पे वार्म ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो आपका पोल्स वाला इलाका है, वहाँ पे कोल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता भी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे नीचे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, एक जो डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर होती है, वन डिग्री लेटीट्यूड के बीच में। जैसे अभी देखो, जैसे मान लो ये एक आपकी 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ठीक है। मान लो ये आपकी 1 डिग्री की लेटीट्यूड है। इसके ऊपर मान लो आपकी 2 डिग्री की लेटीट्यूड होगी, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ मान के चलो ना, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। तो इसके बीच में डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी आपकी, इसके बीच में होगी 111 किलोमीटर। तो अगर इसके बीच में कितनी होगी, सेम इतनी होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ कि इक्वेटर से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, तो भैया देखो इसको प्लस कर लो, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 222 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ना डिस्टेंस निकालते हैं, कहीं भी अगर हमको जगह की डिस्टेंस निकालनी होती है तो, है ना। तो अब जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि कुछ अपने पास ना इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं। जैसे मैंने बताया, देखो 90 डिग्री नॉर्थ पे आपका ये पोल होता है, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और 90 डिग्री साउथ पे भी आपका पोल होता है, इसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो 0 डिग्री की इक्वेटर है, जो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, मिडल से पास होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब वही है भैया, गर्म इलाका टाइप समथिंग। यहाँ पे मतलब आपका क्लाइमेट जो काफी ज्यादा क्या होगा, मतलब इंटेंसिव क्लाइमेट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटेंस क्लाइमेट होगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। ऐसे ही है, देखो आप इसके ऊपर आपको टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन। अबे नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थन टेम्परेट जोन, साउथन टेम्परेट जोन। तो ये यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडा टाइप समथिंग, समझ रहे हो, इस तरीके से रहता है, मॉडरेट रहता है। मतलब विंटर्स में विंटर्स रहती हैं, समर्स में समर्स रहता है, आराम से। फ्रिजिड जोन में भी आपको एक इंटेंस क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब लगा लो ठंडी में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मतलब लगा लो कि यहाँ पे आपका बर्फ वाला इलाका समझ लो, ठीक है। मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ रहेगी आपके यहाँ पे, ठीक है। फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। इसको हम लोग, ये अभी जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ये कुछ सेपरेट करती है इनको। तो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसके 66.5 डिग्री साउथ वाले को एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 डिग्री साउथ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही है जो इंडिया से भी पास करती है, ठीक है, इंडिया से भी पास करती है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो फ्रीजर जोन क्या होता है, टोरिड जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमारी धरती का लैटिट्यूड्स में ये क्लाइमेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, लैटिट्यूड्स क्लाइमेट बताएंगे। आगे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ बता रखा है देखो, ये जोन्स के बारे में, ठीक है, टोरिड जोन,
टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या काम करती हैं भाई, देखो लॉन्गिट्यूड जो होती है ना, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दे आर वर्टिकल लाइंस। ये पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के, ठीक है। ये क्यों नहीं होती पैरेलल, देखिए ये ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। ये जो लाइंस होती है ना, ये ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, ऐसी नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, ऐसे करके पूरी पूरी ऐसे करके लाइन होती है, ठीक है। अगर आप कभी मतलब गूगल में देखना इसको तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी ये डायग्राम तो शायद यहाँ बनाया होगा, पीछे दिखा दूंगा आपको, है ना। तो बना होगा, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे यहाँ देखो, है ना, ये चीज देखो। अब जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक हमारा ये पोल है, ठीक है। इसको आप नॉर्थ पोल मानो, साउथ पोल मानो, जो भी है। तो यहाँ से किस तरीके से सारी लाइंस निकल रही है, एक ही उससे निकल रही है। तो ये पैरेलल तो नहीं बोलूंगा ना मैं इन लाइनों को, ये पैरेलल नहीं है, सिंपल। दूसरी चीज क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि पैरेलल ये नहीं होती। दूसरा है कि सेम लेंथ की होती है, ठीक है, सेम लेंथ होती है, इनकी सेम लेंथ होती है, ठीक है, सेम लेंथ होती है। 0 डिग्री वाले को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। जो 0 डिग्री की, देखो जो लैटिट्यूड था 0 डिग्री का, उसको हमने क्या कहा था, इक्वेटर, और इसको हमने क्या कह रहे हैं, प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं टोटल, क्योंकि देखो सर्कल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, तो हर एक डिग्री में बना होगा, तो 360 डिग्री टोटल यहाँ पे मतलब ये लॉन्गिट्यूड्स होती है, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे, ऐसे आपका कुछ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी सबकी सेम लेंथ होती है। तो हमने बात करी थी कि जो लैटिट्यूड्स होती है ना, वो आपका क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। लेकिन अभी ये लॉन्गिट्यूड्स क्या करेंगे, ये आपको टाइम कैलकुलेशन करने का हेल्प करता है। आप यहाँ टाइम बोल सकते हो, आप यहाँ पे डेज बोल सकते हो, एक्चुअली डेज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी धरती को अपना एक रोटेशन पूरा करने में लगता है 24 घंटा, ठीक है, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में, अच्छा अगर कोई बॉडी अपना एक पूरा चक्कर मार देती है, अपना पूरा रोटेशन पूरा कर देती है, इसका मतलब वो कितना डिग्री घूमी होगी, 360 डिग्री घूमी होगी, है ना। आपको पता होगा कि सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यानी कि 360 डिग्री घूम होगी, यानी कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, तो यानी कि उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। यहाँ पे समझने वाली चीज नहीं है, सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब आगे ये क्या दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिया है, क्या है, 82.30 डिग्री ईस्ट। देखो भाई पहले आपको बता दूं ये ईस्ट क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पे ईस्ट। देखो जैसे हमारी ये धरती है, ठीक है। धरती में आपको पता है यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ठीक है, आपका ये साउथ है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो इक्वेटर पास होता है, ठीक है, इक्वेटर पास होता है। तो इससे ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड्स होंगी ना, लैटिट्यूड्स होंगी, जैसे मान लो ये एक लैटिट्यूड है, तो इसकी जो डिग्री होगी ना, मतलब इसका जो नाम होगा वो ऐसे कुछ, इसका नंबर और डिग्री नॉर्थ करके नाम होगा, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। इसकी अगर हम बात करें तो ये साउथर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसका इसके आगे क्या लिखा होगा, ऐसी कुछ यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे एक डिग्री होगी, यहाँ पे लिखा होगा कुछ डिग्री और यहाँ पे साउथ लिखा होगा। जैसे आपने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो यहाँ पे अब जब हमने बात करी थी, जब यहाँ पे हमने ये देखा था, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 66.8 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये होता है। अब अगर मान लो, अब यहाँ पे, अब यहाँ से हमारी जाती है मान लो एक प्राइम मेरिडियन, ठीक है, मतलब 0 डिग्री वाली। तो इसके इधर क्या होगा, इधर इसके ऊपर यहाँ पे ईस्ट होगा, और यहाँ पे हमारा वेस्ट होगा। तो वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी उसके पीछे हम लोग वेस्ट लगाएंगे, यहाँ वाली लॉन्गिट्यूड को हम लोग ईस्ट लगाएंगे। अब आपको पता है इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर और इस वाले रीजन में लाई करता है, यानी कि इंडिया करता है आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में लाई करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से जो इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है, जो इंडिया का टाइम डिटरमाइन करती है, वो क्या होती है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाली जो होती है, 80 मतलब ये आपका डिटरमाइन करती है। और ये IST हम इसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं IST, यानी ये सॉरी, इसको बोलते हैं IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, ये होता है IST। ये जो IST होता है ना, ये 5.5 घंटे आगे होता है, किससे, किससे होता है ये, हम्म ये होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम की जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जो होता है, ठीक है, ये 5.5 घंटे आगे होता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन होता है पास कहाँ से होती है, ये पास होती है आपकी यहाँ से, जो आपका ग्रीनविच वाली जगह होती है ना, GMT, GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो GMT से 5.5 घंटे आगे आपका इंडिया का टाइम चलता है। तो आपने देखा भी हो, कहीं ना कहीं लिखा होता है ना, GMT प्लस 5.5,
ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से आगे होती है। इसका मतलब कि भाई अगर मान लो कि बज रहा होगा एक, अगर बज रहा होगा ग्रीनविच में लंदन में, तो भारत में 5.5 घंटे आगे का टाइम शो करेगा। ठीक है भाई, ये चीज हमको बताई थी। उसके बाद ये जो, अच्छा 0 डिग्री वाली को तो हमने क्या बोला, 0 डिग्री वाले को हमने बोला प्राइम मेरिडियन, जो कि टाइम डिटरमाइन करेगी, ठीक है, टाइम बदलेगा। लेकिन अगर मान लो अब जो उसके पीछे की जो लाइन होती है, यानी ये 360 डिग्री वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या करती है, ये दिन ही बदल देती है। क्या बदल देती है, दिन बदल देती है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ना, देखो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जो प्राइम मेरिडियन होती है, उसको ना हम लोग देखो इमेजिन ही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ये धरती पे ऐसी ये धारियां खींची पड़ी हैं, रेखा खींची पड़ी है, नहीं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है। तो प्राइम मेरिडियन हम बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और जो भी लॉन्गिट्यूड सारी स्ट्रेट होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऐसे मतलब कंट्रीज हैं या जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पे आपको पता है एक से ज्यादा टाइम जोन्स देखने को मिलेंगे। एक से ज्यादा टाइम जोन्स, यानी सेम कंट्री में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम हो रहा होगा। लेकिन जो आपकी डेट लाइन होती है ना, वो ऐसी जिगजैग पैटर्न में होती है। अब इसको देखना, गूगल करना, डेट लाइन देखना, वहां पे आपको दिखेगा ऐसे जिगजैग पैटर्न में हो, ऐसे जिगजैग जिगजैग पैटर्न में जा रही है वो लाइन। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपका ना ओशियन से पास हो रही है, पहली बात तो। यहाँ पे कोई भी आपका लैंड मास नहीं है। इसका रीजन ये भी है, मान लो अगर यहाँ पे कोई कंट्री होता, यहाँ पे कोई कंट्री होता, मान लो ऐसे करके कुछ कॉन्टिनेंट होता, ठीक है, और ऐसे हम लोग पास कर रहे होते, अब क्या होता, भाई सेम कॉन्टिनेंट पे अगर आप इसको पार करोगे, तो भाई आपको एक दिन का गेन या फिर लॉस हो जाएगा। मतलब आपका एक दिन चेंज हो जाएगा, डेट ही बदल जाएगी। तो भाई ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। तो इसीलिए इसको जिगजैग पैटर्न में बनाया गया है, ताकि कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी लैंड मास इस डेट लाइन के ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको जिगजैग पैटर्न में बनाया है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आप डे गेन करोगे, अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप एक डे को लूज करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये देखो, जैसे हमारी धरती है 0 डिग्री की, अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, जैसे आप गए यहाँ पे ईस्ट की तरफ, गए गए गए, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, तो आपका यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, आप ये कोई टाइम आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप पार करोगे तो आपको क्या होगा, आप यहाँ पे टाइम को क्या करोगे, गेन अ डे करोगे। ठीक है, गेन करोगे आप डे को। अच्छा, गेन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डे गेन होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक दिन और, मतलब आपका एक दिन प्लस हो जाएगा। देखो कई लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जब आप गेन करते हो तो आप लोग क्या करते हो कि भाई प्रॉफिट हो गया, है ना, हमको ज्यादा पैसा मिल गया, हमको ज्यादा अमाउंट मिल गया। बट ऐसा गेन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। गेन का मतलब है सिंपल सा, कि आपके 24 घंटे माइनस हो जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ भी मिलेगा, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। से मान लो कि अभी आपको एक आपका ना तारीख है, ठीक है, मान लो एक तारीख का मान के चल रहा है 15 अगस्त है, ठीक है, हमारे भारत का आजादी वाला दिन 15 अगस्त। ठीक है, तो अब 15 अगस्त को आप जैसे पार करोगे ना इस डेट लाइन को, जैसे आपने 15 अगस्त को सेलिब्रेट करा, मस्त अपना, आपको मजा आ गया, है ना, फिर आपने बोला कि यार मेरे को दोबारा ये दिन जीना है, तो अब क्या करोगे, आप 15 अगस्त को जैसे आप डेट लाइन को आप ये ईस्ट की तरफ जाओगे, और आप जैसे ही पार करोगे तो आप दोबारा से 15 अगस्त को पहुंच जाओगे। यानी कि अब दोबारा से आपको एक दिन और मिल गया 15 अगस्त जीने का। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, एक दिन आपने गेन कर दिया। लेकिन आप जैसे ही पार करोगे, मान लो आपने 15 को पार करा, तो आप देखो देखो तो आपका दिन क्या होगा, एक डेटा की आगे चली जाएगी। यानी कि आप क्या कर दोगे, एक दिन गवा दोगे, आपका एक दिन लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है। देखो पूरी मैंने बताई, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा नॉर्मल, आपको सिर्फ इतना बनता है कि अगर आप ईस्ट में से जाओगे तो क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा, वेस्ट में जाओगे तो गेन होगा कि लॉस होगा। दूसरा कुछ कंट्रीज दे देंगे कि भैया अगर आप इस कंट्री से इस कंट्री जा रहे हो तो आप बताओ गेन करोगे कि लॉस करोगे। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए मैपिंग का, कि ठीक है कि डेट लाइन के इधर कौन से देश हैं, उधर कौन से देश हैं, और इजी रूट क्या पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीज़ आप मैप में आराम से देख के बता सकते हो। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि देखो याद कैसे करेंगे, आपको याद करना है इससे, ई जी। ठीक है, ई जी, इसको ई जी मत पढ़ो, इसको पढ़ो ए जी। क्या पढ़ो इसको, ए जी। तो अब देखो आपकी जो मतलब अ, धर्म पत्नी होगी इन फ्यूचर, ठीक है, तो आपको क्या कह के बुलाएगी, आपको बुलाएगी कि ए जी सुनते हो। तो ए जी सुनते हो, गेन करा कि नहीं करा, ठीक है, ए जी, तो ए जी करके याद करो कि ए जी सुनते हो, एक दिन हमारे लिए भी निकाल लिया करो, गेन कर लिया करो, एक दिन कमा लिया करो, एक दिन एक्स्ट्रा निकाल दो। तो यानी एजी से मतलब ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाओगे तो गेन होगा दिन आपका, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाओगे तो लूज हो जाएगा। डब्ल्यू एल, तो आपको देखो ये तो याद हो जाएगा, डब्ल्यू एल तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो एजी सुनते हो,
आगे पढ़ते हैं, है ना। तो ये हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अब ये देखो कुछ स्टैटिक डाटा है यहाँ पे, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि कंट्रीज दैट लाई ऑन द इक्वेटर, ये सारी कंट्रीज है जो इक्वेटर पे लाई करती हैं। इसको याद करें तो समझने वाली क्या चीज़ है, तुम बताओ इसमें वाली क्या चीज़ याद करना है इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भारत से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, आपको बताया था। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये पास करती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ना ऐसे ही याद करना ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो डायरेक्शन जा रही है ना, ये डायरेक्शन कहाँ से गई है, कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ये सारी जो लिखा है वेस्ट टू ईस्ट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके। तो इसलिए ऐसे ही याद करना है इसको, ठीक है। और हो सके तो मैप बनाना भारत का, और फिर वहां पे से उसको ऐसे करके याद करना, तो और आसानी आपको पड़ेगी, ठीक है। आपको पता भी चलेगा कौन सा देश कहाँ लाई कर रहा है, राज्य मतलब। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करती हैं कंट्रीज, वो कंट्रीज आपकी ये रही। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका इक्वेटर या आपका लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में यानी अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। किसके बारे में हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कि भैया धरती माता के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।